हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर मार्केट विद सीके में। आज हम बात करेंगे एक फुटवेयर कंपनी की, इसका नाम है रिलैक्सो। और आपने देखा होगा बाटा इंडिया, रिलैक्सो, लिबर्टी, ये अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। इनमें से कौन सा सेलेक्ट करें, कौन सा आपके फ्यूचर के लिए, पोर्टफोलियो के लिए बेहतरीन होगा, स्विंग ट्रेड के हिसाब से कौन सा सही रहेगा, हम सारी कुछ इसके बारे में बात करेंगे। इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट कैसे रहे, ये सब हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए हम बात करेंगे इसकी फाइनेंशियल ट्रेंड की। एक सेकेंड। ये देखिए, जो इसके मार्केट कैप है वो 17,000 करोड़ की है। इसका जो डिविडेंड देता है वो बहुत ही उतना खासा नहीं है। और उसकी बात करेंगे इंडस्ट्री की पी की, तो वो है 58, और ये आपको मिल रहा है 78 के पी पे। 78 का पी थोड़ा महंगा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन अगर अपन कंपेयर करेंगे जो आपके फेवरेट स्टॉक है बाटा से, ये काफ़ी कुछ बेहतर है। और ये आपको जो बाटा से अगर कंपेयर करेंगे आज के टाइम में, तो ये मेरे लिए बाटा से बेहतर रिटर्न्स देने वाली कंपनी है। ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है। और इसकी अभी तक जिन लोगों ने इसको पहले ख़रीदा हुआ था उन लोगों को इसने माला माल कर दिया है। अगर आज की डिलीवरीज़ की बात करेंगे तो देखिए 51% की डिलीवरीज़ उठी हुई हैं। अगर हम बात करेंगे इसके आज के चार्ट पैटर्न की, तो देखिए इसने हाई बनाया था 774 का और लो बनाया था 707 का। करीब 70 पॉइंट्स के आसपास ये घूम रहा था। और जो रिटर्न्स दिए इसने लगभग -5% के, मतलब ये इसमें गिरावट जारी है क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद। जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया था इसमें एक मिनट, जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया था उसमें इसने 5% की गिरावट दर्ज की थी। तो 5% को क्वार्टर 4 के रिजल्ट में कोई खासा उतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये गिरने की वजह से हमारे वॉच लिस्ट में आ गया है। ये हमें जो गिरावट में हमें ख़रीदना है। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको अच्छे स्टॉक्स को गिरावट में बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। देखिए ये इसका 1 ईयर का चार्ट पैटर्न है। 1 ईयर में देखेंगे तो ये लगातार बुलिश ट्रेंड में है। और ये जो कोरोना की वजह से यहाँ पे डाउन आया था, उसके बाद इसने रिकवरी दिखाई है। और रिकवरी दिखाने के बाद अभी ये कुछ टाइम ये डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो कुछ दिन के डाउन ट्रेंड में अगर जैसे आज ये 5% गिरा है और 1-2 दिन और गिरता है, तो उसके बाद अपन को ये अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखना है और सही टाइम आने पे इसको बाय करना है। अगर हम बात करेंगे इसके 5 साल के ट्रेंड की, देखिए इसने शानदार 256% के रिटर्न दिए हैं। और हाई लगाया था इसने 830 का, और ये लो लगाया था 175 का। तो देखिए इसने जिसने भी अगर इसको यहाँ 2-4 साल पहले, 3 साल पहले, या फिर 2 साल पहले भी बात करेंगे अपन, 2018 में भी जिसने ख़रीदा था, ये देखिए कितने ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए होंगे। तो आप बात कर सकते हैं, ये एक मिड कैप कंपनी है। अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार आपको अपर डायरेक्शन में दिख रहा होगा। जो आपको प्रॉफिट भी दिख रहा है वो भी अपर डायरेक्शन में दिख रहा है। यहाँ पे इसके प्रॉफिट दर्ज नहीं किए गए हैं, अभी आएंगे। आगे हम बात करेंगे अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग में देखिए 70% जो शेयर्स हैं प्रोमोटर्स के पास हैं। ये बहुत ही शानदार बात है कि प्रोमोटर्स अगर शेयर ज़्यादा रखेंगे तो वो अपनी कंपनी के लिए अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे। हम जो FIS की बात करें तो वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये जो इसके हिसाब से सही है। अगर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की 6.41 है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 6.42। जो हमारे लिए हैं टैक्स बचे हुए हैं वो 19% के बचे हैं। और इसकी जो प्रोमोटर्स हैं वो होल्डिंग लगातार कांस्टेंट है, ना तो वो कम करते हैं उल्टा बढ़ाते ही हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करेंगे तो करंट प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। इस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू पिछली वीडियो मैंने बताया था। इंट्रिंसिक वैल्यू होता है जो उसकी शेयर की रियल वैल्यू होती है। शेयर की रियल वैल्यू अगर पूरा जो उसका रेवेन्यू सब कुछ मिला के उसमें जो लागत लगती है, जो उसका रियल प्राइस होना चाहिए, वो अगर उससे ज़्यादा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, अगर कम है तो इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। अपन को इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा पे मिल रहा है, लेकिन इस पे भरोसा लोगों का बना हुआ है। रिटर्न देखेंगे तो सही मिलते हैं FD के हिसाब से। डिविडेंड मैंने बताया है अच्छा नहीं देता है। एंट्री पॉइंट गुड है, बट अपन को अभी नहीं लेना है। अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, 5 साल 10 साल के लिए, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको कुछ टाइम कम समय के लिए लेना है, तो अभी आप गिरावट इसमें जारी है। हम बताएंगे चार्ट्स में कि कब लेना है आपको। इसमें कोई भी ASM GSM लिस्ट में नहीं, ASM GSM लिस्ट भी मैंने बताई थी, ठीक है। ये लिस्ट होती हैं जहाँ पे अगर कोई शेयर में कोई गड़बड़ी है, कोई उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी गड़बड़ी है, तो वो इन शेयर्स इस लिस्ट में आ जाता है और वॉच में रहता है। ये आगे बात करेंगे इसके
आज की डिलीवरीज़ की, तो ये देखिए ये 48% की, जो 50 मनी कंट्रोल दिखा रहा था, ये 48% की डिलीवरीज शानदार मानी जाती है। मैंने आपको बताया था 25% के ऊपर अपन ठीक ठाक डिलीवरीज मानते हैं, और ये 40% के ऊपर 50% बहुत ही शानदार, लोग इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं। इसने खासे कुछ रिटर्न, अच्छे खासे रिटर्न दिए हुए हैं, इसलिए लोग इसको बाटा से पहले कंसीडर करते हैं। मैं भी इसको बाटा से ऊपर रखता हूँ। अगर मुझे बाटा और इसमें चूज़ करना होगा तो मैं रिलैक्सो को चूज़ करूँगा। आगे हम बात करेंगे इसके चार्ट्स की। तो चार्ट्स में देखिए, इसने यहाँ पे MACD का क्रॉसओवर दिया था, बुलिस क्रॉसओवर दिया था, उसके बाद ये जो अभी मार्केट उठा है उसकी वजह से ये उठ गया था। यहाँ Q4 के रिजल्ट आए थे 2 दिन पहले, और देखिए 2 दिन से ही लगातार इसमें गिरावट जारी है। आज तो लगभग 5% की गिरावट हुई है। इसके पहले वाले ट्रेडिंग डे में 3% की गिरावट हुई थी, 2 से 3% की, और ये इसी वजह से हमारी रडार में, अगर ये इस रेंज में आता है यहाँ पर, ठीक है, तो इस रेंज में हमको बाइंग करनी है, और हमें इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये करीब आपको जो मिलेगा 650 के पास आता है अगर ये, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ख़रीदना है, बहुत शानदार तरीके से आप में बाइंग करना स्टार्ट कर देना है। और अगर ये 600-650 के नीचे मिलता है 600 पे, तब आपको थोड़ा सा और ख़रीदना है, और अगर ये उसके नीचे मिलता है फिर तो आपको भर भर के ख़रीदना है। तो आप समझ गए हैं, 650 के आसपास आप इसको ख़रीद सकते हैं, और यहाँ से अच्छा इसका अच्छा लेवल रहेगा, और आपको रिटर्न्स भी अच्छे बना के देगा। हमें कोई सा भी शेयर्स, देखिए मैं ज़्यादातर जो शेयर लाता हूँ एक्सक्यूज़ मी, मैं शेयर जो लेके आता हूँ वो ज़्यादातर शानदार शेयर्स ही रहते हैं। उसमें आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। हमेशा मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर उठाता हूँ हमेशा, जिसमें अगर वो आपको डिप्स में मिलता है तो वहाँ से फिर वो आगे ही जाएगा। जैसे मैंने बजाज फाइनेंस में बताया था, मैंने आपको कई बार, मैंने आरती इंडस्ट्री में जो लेवल दिया था 900 का, देखिए वो उससे नीचे नहीं जा रहा है। अगर हम बात करेंगे, मैंने काफ़ी कुछ मैं आपको लेवल्स दिए हैं, वो उससे नीचे नहीं जा रहे। मैंने जैसे कल ही बताया था रिलायंस में कि रिलायंस में गिरावट जारी रहेगी, भले ही आज न्यूज़ आ रही है सिल्वर लेक की आ रही हो, चाहे किसी भी चीज़ की आ रही हो, रिलायंस क्योंकि बहुत ही ओवरबॉट हो गया था, सारी उसने जो मार्केट की न्यूज़ थी वो एब्जॉर्ब पहले ही कर चुका था, तो वो वहाँ से नीचे जाने लगा। देखिए अभी वो गिरावट में जब मिलेगा तब खरीदना है, ये भी जब गिरावट में मिलेगा आपको 650 के आसपास तब खरीदना है। ऐसे आप किसी भी स्टॉक को भागता हुआ नजर आए तो आप ऊपर के लेवल्स पे मत खरीदिए। ये देखिए ये बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड के ये अपर बैंड में चल रहा है। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको पूरा साइडेड एरिया दिख रहा है, ये बॉलिंजर बैंड कहलाता है, और ये बॉलिंजर बैंड के बिल्कुल अपर बैंड में दिख रहा है। अपर बैंड में होने की वजह से ये जब डाउन में रहे तब आपको ख़रीदारी करनी है, ठीक है, या फिर इस बेस लाइन जो इसका ये 20 डे मूविंग एवरेज कहलाता है, जो इससे बेस मिडिल लाइन है, वो उसके नीचे ही रहेगा तब आपको बाइंग करनी है, या फिर उसके लोअर बैंड, ऊपर वाला अपर बैंड कहलाता है, नीचे वाला लोअर बैंड कहलाता है, तभी आपको करनी है। देखिए RSI, देखिए इसकी RSI भी कमज़ोर दिख रही है। RSI मैंने बताया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रही है, मनी फ्लो भी, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी रेडिश शो कर रहा है। तो आपको इसके लिए इंतजार करना है थोड़ा। ये देखिए 1 आवर का अपन ट्रेंड देखेंगे तो ये लगातार बॉलिंजर बैंड के अपने डाउन बैंड को पकड़ा हुआ है, और ये देखिए MACD भी यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया था, और लगातार उसके बाद ये गिरता जा रहा है जैसे ही। और देखिए RSI भी इसकी डाउनवर्ड है ये, और मनी फ्लो की बात करेंगे तो ये भी डाउनवर्ड है। तो आपको सारे वेरियस सिग्नल मिल रहे हैं इसमें, तो थोड़ा आपको वेट करना है, और वेट करने के बाद जब ये नीचे के लेवल्स पे आपको मिलेगा तब ये बाइंग करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को और मोटिवेट करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए कृपया कर हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, अच्छे अच्छे नए शेयर्स के वॉच लिस्ट बनाने के लिए, आपको बाइंग लेवल्स देने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।